नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया। आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट रिलेटेड, और दूसरे जो क्वेश्चंस है वो है फोटो, सिग्नेचर और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहले पे चलते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं लॉगिन कर लिया हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी तो रजिस्टर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे चलिए एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। एडिट पे अगर जाएंगे, पर्सनल डिटेल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि आपको तीन चीज़ें मांग रहा है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है वो मांग रहा है कि आपकी सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी और आपका डेट, ठीक है, वो मांग रहा है। तो बेसिकली ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि हम लोग क्या करें, ठीक है, या अभी तो नया बनवाने का भी समय नहीं है। देखिए आपको पढ़ाई पे हैम्पर होगी, और जो है आप कहाँ दौड़े, घर में बनाने के लिए बोलेंगे, इधर जाएंगे, जो है बनाएंगे डेफिनेटली, बट अभी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपको बनवाना ही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका जो काउंसलिंग चलेगा उसके बाद, तो डेफिनेटली आपको न्यू सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना है। और अभी जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उसमें जो मेंशन्ड है, अप्रोक्सीमेटली आपको जो है बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 की बात की होनी चाहिए, यानी कि 1 साल की फ़र्क होनी चाहिए इस बार के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं होगा, और किसके पास बहुत ओल्ड वाला सर्टिफिकेट है, और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो है सर्टिफिकेट कोई नहीं बनवाया होगा। तो डेफिनेटली आप जो है परेशान ना हो, एक काम करें। देखिए एनटी की तरफ से एक गलती हुई है, यानी कि अगर मैं बातचीत करूं तो अभी देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशू है वो है, सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, इशू ऑफ डेट मांग रहा है, इशूइंग अथॉरिटी मांग रहा है, जो कि आपके तहसीलदार, कलेक्टर, डीएम वगैरह जो भी है। आप सेंट्रल लेवल की बात, एक स्टेट होता है सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करवाए। तो यहाँ पे देखिए दिक्कत ये हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए इस बार एनटी का एक गलती हुआ है कि पहले जो पिछले सेशन में क्या किया था, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए दिया था कि जिसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दे देते थे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट के तौर पे दे देते। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर कुछ डिक्लेरेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है और उसको भी हटा दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट हो जा रहा है कि हम लोग करें क्या। यानी कि हमारे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, न्यू बनवाने के लिए 15 से 20 दिन चाहिए, ठीक है, 15 से 20 डेज चाहिए अप्रॉक्सीमेटली आपको। बहुत सारे स्टेट का और सेंट्रल का बारे में भी दिया है कि यहाँ पे जो है आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, वो एक इशू हट गया। अब चलिए दूसरे अगर बात करते हैं, तो आप एक काम करना, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, एससी एसटी का कोई इशू नहीं है, आप लगा दीजिए, जो भी है आप पुराना वाला लगा दीजिए उसको और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लेकिन अगर है तो आप अभी का जो है न्यू क्रिएट करवा लेना, ठीक है, न्यू बनवा लेना। अब ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इन दोनों की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का स्टेट का हो या आपका सेंट्रल हो, कोई भी हो, पुराना वाला हो, आप लगा दीजिए, ठीक है, कर लीजिए फॉर्म फिलअप। ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ओबीसी का क्या करना है, आप अगर डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, बहुत सारे यूट्यूब में रिक्वेस्ट किया जा रहा है एनटीए को कि आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म लाना चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप जो है न्यू सर्टिफिकेट बनवा लें। अप्रैल 2025 में आपको लगना ही लगना है, ठीक है, अगर तो डेफिनेटली आप जो है न्यू सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवा ली, आज ही जाइए, आज ही बनवा लीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, एक बात ये है। दूसरी बात, प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बनवा नहीं पाते, तो डेफिनेटली आप बनवा लीजिए। और ईडब्ल्यूएस वगैरह सारा सब बनवाइए, लेकिन अभी का बात मैं बोल रहा हूँ, जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं डेफिनेटली ये सारा देखिए फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो 15 से 20 डेज लगता है अप्रॉक्सीमेटली, आपको जो 20-25 दिन का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिलअप के लिए, तो उसके अंदर आपका जो है आई होप बन जाना चाहिए। लेकिन देखिए अभी साइट चालू है, तो
जो चाहते हैं फॉर्म फिलअप करवा ले, पहले से मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवा ले, अगर एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि जो है बाकी फिलअप करके छोड़ दे, सर्टिफिकेट को वही रहने दे, ताकि आप पिछले बार जब साइट में इशू आए तो आप लॉगिन करके जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करिए, अदरवाइज आपको जो है बहुत इशू फेस करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फेज में, यानी कि सर्वर बहुत डाउन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट एक्सेस कर रहे होते हैं, तो बहुत स्टूडेंट के कमेंट आएंगे, फिर आप बोलेंगे कि होगा नहीं। ये है। अब यहाँ पे और एक चीज़, बहुत खुराफाती स्टूडेंट में मैं जानता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर का किसी दोस्त का लगा, ऐसे मत करना, ऐसे गलती मत करना। आप यहाँ पे देखिए आपका नाम मेंशन रहता है यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह में, तो अपना ही जो ओल्ड वाला है उसको डालना, ना कि किसी दूसरे स्टूडेंट के डाल दे, ना कि किसी आपके बहन के डाल दे, आपके भाई के डाल दे, ऐसे गलती मत करना, ठीक है। मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे कुछ भी ले रहा है तो हम लोग कुछ भी डालेंगे, ठीक है, ऐसे आपके माइंड में आता है, लेकिन ऐसे मत करना गलती। आप जो है अपना पुराना वाला डाल दीजिए, फॉर्म फिलअप करवा लीजिए और न्यू सर्टिफिकेट जो है आप बनवा लीजिए। मैं तुरंत एक वीडियो ला रहा हूँ, आप कौन कौन सी चीज़ें बनवा के रखेंगे 2025 के लिए, ताकि आप लोगों को किसी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ भी डाल के आप जो है पुराना वाला कर लीजिए, यानी कि सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर और अथॉरिटी, ठीक है। अब स्टेट और सेंट्रल में ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाके आप देखिए कैसे बनवाते हैं सेंट्रल वाला और स्टेट वाला, ठीक है। मेरा पुराने वाली लिस्ट पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए और आप क्लियर हो जाइए कैसे सेंट्रल वाला बनाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे होता है, सेंट्रल और आपकी जो है स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप बनवा ले, और सेंट्रल के फॉर्म होता है वो आप जाके डीएम कलेक्टर ऑफिस वगैरह में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और अभी अगर हम बात करें फ़ोटो रिलेटेड इशू, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, और बहुत का डाउट ये है कि हम लोग बनवाए कैसे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके कैसे। तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ। अगर हम बातचीत करें तो आपको यहाँ पे फ़ोटो मांगा जा रहा है 10 से 300 KB के अंदर, यानी कि 10 से 300 KB के अंदर। और मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो 10 से 50 KB यानी 50 KB के अंदर मांगा जा रहा है। और आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट 10 से 300 KB के अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी वही सेम आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नाम पे आपको रीनेम करना पड़ेगा, 10 to 300 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये इशू क्लियर हुआ है। अब चलिए इसको बनवाए कैसे। अगर आप फोटो बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली रीनेम पे आप जब रीनेम करेंगे, जो भी फाइल है आप स्कैन वगैरह किए और रीनेम करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है फोटो, ठीक है, फोटो लिखना है। सिग्नेचर पे आपको लिखना है सिग्नेचर, ठीक है। और क्लास 10 सर्टिफिकेट पे लिखना है आपको जो है क्लास X सर्टिफिकेट, कोई भी स्पेस नहीं, कोई कुछ नहीं। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट से लिखना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक ही लाइन पे, ठीक है। तो ये था आपके रीनेम का। अब चलिए केबी का समस्या, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का केबी ज़्यादा हो जा रहा है, उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम के लिए क्या करें, ठीक है। तो आप एक अच्छा वाला सिग्नेचर अपने जो है पेपर पे कीजिए ब्लैक पेन के साथ, और उसको फ़ोटो उठाइए और उसको स्कैन कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, और उसको जो है इमेज कंप्रेसर नाम की एक साइट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज कंप्रेसर जैसे ही टाइप करेंगे आप पहले वाली साइट पे चले जाना, ये जो डायनासोर वाला ऑप्टिमाइजिल्ला, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड करना है। जैसे कि मैं एक मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब चलिए डाउनलोड हो गया। अब अगर मैं इसको देखिए, ये 670 KB का है, ठीक है, एक 670 KB का है। अब इसको मैं अगर कंप्रेस करूं तो ये आ गया 171 KB। उससे नीचे भी आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्लाइडर दिया है, ठीक है, ये स्लाइडर दिया है, इसको आप नीचे कर सकते हैं। जैसे ही नीचे करेंगे यहाँ पे केबी नीचे घटता जाएगा, ठीक है। आपको जितने केबी की चाहिए, यानी कि 300 केबी की चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 100 केबी के अंदर होनी चाहिए। ये हो गया आपका। अब जैसे ही ये हो जाएगा आप अप्लाई पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे कॉम्प्रेस होकर आ गया। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब आप देखेंगे कितने केबी का आया, 105 केबी, ठीक है। यहाँ पे 108 अप्रॉक्सीमेटली 105 केबी, तो 105 केबी को आप जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके आप फोटो बनवा लीजिए, ऐसे ही करके आप जो है सिग्नेचर बनवा लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक डेमो करके दिखा दिया। अब एक बात आता है कि हम अपने जेपीजी को कैसे
PDF में कन्वर्ट करी। तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं। JPG टू PDF टाइप करना। अब यहाँ पे पहले साइट आ जाएगा ilovepdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट JPG, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एक कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उससे पहले आपको अगर 100 KB के अंदर चाहिए, 100 KB के अंदर चाहिए, जैसे कि 98 था अप्रोक्सीमेटली, वो 670 KB का 98 KB के अंदर आ गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 500 KB के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उसको आप जो है कन्वर्ट करना। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 100 KB होके आ जाएगा। अब इसको आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 10 से लेकर आपको 300 KB तक आपको जो है PDF बनवाने के लिए बोला है। ठीक है, ये दिक्कत आपका प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका नॉर्मल सा है, वन टाइप ऑफ नेचर भी बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए अप्रोक्सीमेटली आपको 28 से शुरू हुआ है। ठीक है, 28 अक्टूबर से आपका जो है शुरू हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये चलेगा आपको अप्रोक्सीमेटली नवंबर। ठीक है, 22 नवंबर तक आपको जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन का आपका जो है टाइम है। ठीक है, तो 22 नवंबर, 28 से आपका 22 नवंबर तक करने के लिए दिया जा रहा है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, देखेंगे बाद में करेंगे। ठीक है, ऐसे गलती ना करें प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ऐसे गलती ना करें। आप आज से जाकर कर दीजिए, क्योंकि देखिए करना ही है फॉर्म फिलअप। ठीक है, करेंगे, नेट पार्लर खुला नहीं है, ये है वो इशू, एक्सक्यूजेस मत बनाइए, क्योंकि बाद में अगर साइट एरर हो गया और आपको जो है साइट थोड़ा सा ज़्यादा हेवी ट्रैफिक की वजह से बंद होने लगा, यानी कि आपको जो है लैक होने लगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत हुआ है। मैं पिछले साल था और मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ। तो ऐसे गलती ना करें। 5 to 6 डेज के अंदर आप कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली आप जो है 7-8 तारीख तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और अपना पढ़ाई देखिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रह गया है। अप्रॉक्सीमेटली जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके पास ओनली वही 60 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज मान के चलिए, आज से लेकर पूरे 60 डेज तो आपका नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डेफिनेटली आपको जो है फॉर्म फिलअप करवा लेना है। जो JEE के लिए इंटरेस्टेड है, जो नहीं होंगे उनको नहीं करना है। ठीक है, वो एक्सक्यूज मारेंगे क्योंकि उनको करना ही नहीं है। और जो डेफिनेटली डेडिकेटेडली इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फॉर्म फिलअप करवा लिया से अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ के अंदर। और अगर दूसरी बात, पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है, तो पढ़ाई पे फोकस करना आज से शुरू कर दीजिए। और डेफिनेटली आप उसके साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम जो अपेयर करने जा रहे हैं उसको भी देखिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई होप, बिकॉज आपका एग्ज़ाम आने वाला है बहुत सारे स्टेट में। अप्रॉक्सीमेटली वही जनवरी-फरवरी के अंदर आपका फाइनल एग्ज़ाम, इंटरनल वगैरह जो स्टेट में अलाउड है वो हो जाएगा इसी महीने, यानी कि दिसंबर तक आपका जो है हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आप इसको भी थोड़ा सा फोकस करना चालू करिए। ठीक है, डेफिनेटली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में बहुत अच्छे हैं वही लोग ही जो है JEE एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो जो बायोलॉजी वगैरह लेते हैं वही भी एग्ज़ाम दे लेते हैं, बट आपका अप्रॉक्सीमेटली होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इनमें अच्छे होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, तो वो जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, बहुत कम समय रह गया है और आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। और आप पढ़ाई के समय इमेज क्रिएट मत कीजिए, यानी कि सोशल मीडिया, बाहर का चीज़ें, उसको मिक्सड मत करो। ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर सोशल मीडिया एटलीस्ट ना चलाओ। और बाकी बाहर जाके चला सकते हो, 10 मिनट 5 मिनट देख लिए, लेकिन इसमें से डिस्ट्रैक्ट होगा। और डिस्ट्रैक्शंस आपको अभी देखिए, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप चाहे पढ़े या ना पढ़े, एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एनवायरनमेंट में रहना मतलब आप 24 आवर्स आपको पढ़ाई के एनवायरनमेंट में रहना है। यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए कि जो चीज़ें पढ़े उसको रिकॉल कर लीजिए कि उस याद कितना मेरे अंदर कितना गुस्सा है। ठीक है, मैं कंसेप्ट जो समझा हूँ वो मेरे अंदर कितना गया है, मेरे माइंड के अंदर कितना गया है, उस चीज़ को देखो। वैसे तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बिना आपका पढ़ाई वैल्यूलेस है, यूजलेस है। क्योंकि देखिए, पढ़ता हर कोई है। मैं अभी एक किताब
खोल के पढ़ लूँगा, लेकिन उसके कितने पोर्शन मेरे माइंड के अंदर गया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये चीज़ का बात हो रहा है, बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उस चीज़ को ज़्यादातर लेना बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे क्लियर हो चुके होंगे, अभी प्रैक्टिस करने का समय है। यानी कि देखिए और 2 महीना रह गया अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा ले। और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो चैप्टर्स है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास और 2 महीने मतलब 60 डेज बहुत कम होता है, यानी कि आप ऐसे ही गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अभी फिर आपका न्यू ईयर आने वाला है, वही में सब वही आपका जो है सेलिब्रेशंस आएंगे, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। और मेरा रिकमेंडेशन हो कि आप अगर ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, जेई के लिए, OUAT के लिए, CUAT के लिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं आगे चलकर अकॉर्डिंग टू योर कैरियर आप फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिब्रेशन को अपने लाइफ से हटाना चालू कीजिए। क्योंकि सेलिब्रेशन तो बाद में होता रहेगा। क्योंकि देखिए संघर्ष वाला जीवन जो होता है वो आदमी का सबसे बढ़िया जीवन होता है, बिकॉज आप संघर्ष से परे निकल नहीं सकते, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो चीज़ आपको पेन दे रहा है, जो चीज़ आपको दिक्कत दे रहा है, वो चीज़ आपके लिए बढ़िया है। यानी कि देखिए आपको करेला खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा है। आपको मिठाई खाना अच्छा लगता है, लेकिन मिठाई सेहत के लिए ख़राब है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आपको अगर पेन फील हो रहा है तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे राह पे चल रहे हैं। आपको अगर आप सो नहीं पाते हो, आपको दिक्कत होता है, बॉडी में पेन होता है, आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, आपको माइंड पे पेन होता है, ठीक है। जो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को झेलना नहीं चाहते, तो डेफिनेटली इस चीज़ को अडाप्ट करना सीखिए। क्योंकि आगे चलकर लाइफ में, ये पढ़ाई का मैं तो बात कर ही रहा हूँ, बट आगे चल के लाइफ में अगर आप एक बहुत अच्छा योद्धा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको माइंड के लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने जो है माइंड को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, अपने माइंड को अपने जो है ड्राइवर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद माइंड की ड्राइवर बनिए। अगर माइंड आपको ड्राइव किया, अगर माइंड आपको खुद को ड्राइव किया तो वो फिर आपको बर्बाद करेगा। क्योंकि माइंड का नेचर ये है कि पेन से भागना और प्लेजर की तरफ जाना। जिसमें मज़ा आता हो, पेन जिसमें फील ना होता हो, उसमें माइंड भागेगा। लेकिन जितने भी सारे अच्छी चीज़ें हैं आप लाइफ में अचीव करेंगे, उसके तरफ मज़ा ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ को अडेप्ट करना है। मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का एग्ज़ाम कितनी बड़ी तैयारी है, जेई का एग्ज़ाम कितनी बड़ी तैयारी है। अगर कोई अच्छे से ढंग से प्रिपरेशन नहीं करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटाइल लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए और सेलिब्रेशन को थोड़ा जीवन से हटाइए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखिए। अभी से सीख लेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत काम आएगा। और ये बातें आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं ये बता रहा हूँ, ये बातें आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा आप इतना मेच्योरिटी लेवल पे नहीं होंगे। क्योंकि आपका जो है उम्र है 15-16 अप्रॉक्सीमेटली, और इस उम्र में किसी का जो है इतना मेच्योरिटी नहीं होता है। बहुत सारे आपको बता देते हैं, ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अभी ये सारी चीज़ें नहीं करना है। तो आपको ये बातें लग रहा होगा कि ज्ञान की बातें हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि अगर आप सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली संघर्ष को अपना मौज बनाना सीखिए। क्योंकि संघर्ष में अगर प्रभु श्री राम की बात करें हम, तो उनके जीवन में संघर्ष भरा पड़ा है, ऐसे नहीं है कि मौज है। अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो उनके जीवन में संघर्ष भरा पड़ा है। तो ये जो है संघर्ष की कहानी है। तो अगर प्रभु श्री राम जब संघर्ष किए हैं 14 ईयर्स, वो वन में घूमे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका राजपाट जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लाइफ हो सकता था, लेकिन वो उसको नहीं चुने क्योंकि आपको मैसेज देने के लिए। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन लाइफ गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो है लाइफ कुछ संघर्ष का होनी चाहिए। और इस साल में यानी कि इस दौरान स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत बहुत संघर्ष होनी चाहिए। आपके हार्डवर्क का लेवल जो देखेगा वो बाद में आप खुद को फील होगा, खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने इतना मेहनत किया और मैंने इस मुकाम पर आज पहुंचा हूँ। तो आपको संघर्ष को मौज बनाइए डेफिनेटली। और फॉर्म फिलअप आप पहले टाइम रहते हुए कर लीजिए। और ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा आपको
चार्ट अप करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।